हम तैयार हैं, हमें कोई आप तैयार हैं? बोलिए भारत माता की जय। बोलिए, आप बोलिए भारत माता की जय। मनदीप जी आप भारत के लोग हैं, आप भारत के गद्दार हैं कि भारत के हित के हैं? पहले मुझे ये बताइए। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। जम्मू में पेश आया वाकया काफी अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया है कि एक सहाफी को भारत माता की जय बोलने पर फोर्स किया गया। जो युवा राजपूत सभा जम्मू की है, उसके प्रेसिडेंट मनदीप सिंह चिब, जब उन्हें सवाल सहाफी का बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी मुस्लिम, और उसे फिर टारगेट किया गया और फोर्स किया गया कि आप भारत माता की जय बोलिए। अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आप गद्दार कहलाएंगे, क्योंकि जो भारत माता की जय नहीं बोलता है उसे हम गद्दार समझते हैं। इस तरह के अल्फाज उन्होंने एक सहाबी पर इस्तेमाल किए और उसे फोर्सफुली कहने लगे कि आप जो है भारत माता की जय बोलिए। और पूरा तौर पर जो युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट मनदीप सिंह चिब हैं, वो और उनके साथी पूरा तौर पर जो हमलावर हुए एक सहाफी पर, ये काफी घिनौना हरकत और तशवीशनाक हरकत है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पहले मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा, आप सुनिए कि किस तरह से उन्हें फोर्स किया उन्हें, और किस तरह से उन्होंने एक सहाफी को जो है दबाव डालने की कोशिश की और उसे फोर्स करने लगे कि आप वंदे भारत की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, और फिर आप जो है मुल्क के वफादार माने जा सकते हैं। स्टेट के लिए आपको भारत माता की जय के नारे लगाने पड़ेगा, वंदे मातरम कहना पड़ेगा, महाराजा हरि सिंह की जय बोलना। आपको इसमें आपत्ति है कोई? आप लगाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लगाने के लिए तैयार हैं? आप लगाने के लिए तैयार हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बताइए मुझे, हम तैयार हैं, हमें कोई आप तैयार हैं? बोलिए भारत माता की जय। बोलिए, आप बोलिए भारत माता की जय। आप भारत के लोग हैं, आप भारत के गद्दार हैं कि भारत के हित के हैं? पहले मुझे ये बताइए। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। आप भारत माता की जय बोलिए, हम आपको बयान नहीं देंगे। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए ना, बोलिए। आप जैसा लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से आज हम लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं गद्दार से कम नहीं समझूंगा उन लोगों को जो भारत माता की नारे लगाने से पीछे हटे हैं। सुना आपने कि किस तरह की हरकत की गई एक सहाफी के साथ, और ये जो इन लोगों के दिमाग में अंदर एक डिजीज, एक बीमारी पैदा हुई है। आज तक हमने नहीं सुना कि इस बीमारी के लिए दुनिया में कोई वैक्सीन तैयार हुई हो, कोई मेडिसिन तैयार हुई हो, कोई ऐसी दवाई तैयार हुई हो जिस दवाई से इन लोगों को इस चीज का इलाज होगा कि इनमें जो बीमारी पैदा हुई है कि हिंदुस्तान में जो भारत माता की जय बोलेगा वही हिंदुस्तानी है, वही मुल्क का वफादार है। क्यों भाई, क्यों बोलेंगे भारत माता की जय? आप बोलिए, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। क्यों इस तरह से आप हमें फोर्स करेंगे? आप भारत माता की जय बोलिए, और इस तरह जो आपको पसंद आएगा, जो अल्फाज आपको पसंद आएगा, जो हरकत आपको पसंद आएगी, और मुल्क के किसी भी मजहब के शख्स को आप फोर्स करेंगे कि जो हमें पसंद आएगा वो आप बोलिए। इस तरह से हम आपके कहने पर करेंगे। बीजेपी ने जो मुल्क भर में एक बीमारी फैलाई है, ये वायरस फैलाई है कि मुल्क में किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स अगर भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो उसको आप फोर्स करो, फोर्सफुली बुलवाओ उसको कि आप भारत माता की जय बोलेंगे तो आप हिंदुस्तानी हैं। कौन सा आपके पास इख्तियार है? कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? किस कानून में लिखा है कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो हिंदुस्तानी नहीं है? किसने आपको विरसे में दिया है हिंदुस्तान? ये मुल्क के हर शहरी का बराबर है, जितना हक आपको है उतना हक मुल्क के हर शहरी को है बोलने का। कोई भी नहीं बोलेगा आपके कहने से, और कोई भी आपके जो फोर्स करने से, दबाव डालने से आपके इस दबाव को नहीं डरेगा। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस चीज को हम मुकम्मल तौर पर कंडेम करते हैं। इस चीज को जो आप फोर्सफुली एक सहाफी को आपने दबाव डालने की कोशिश की, एक सहाफी पे आपने जो आप हमलावर हुए, न आप, हम जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो गूल गुलाब की है उसकी तरफ से भी इस चीज को जो है मुकम्मल तौर पर कंडेम करते हैं। मैं एक सहाफी होने के नाते भी इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कंडेम करता हूं। और एक मुल्क जम्मू कश्मीर का रिहायशी, हिंदुस्तान का रिहायशी होने के नाते आपको कोई भी अधिकार नहीं है, और किसी भी तरीके से हम नहीं बोलेंगे, आपके कहने पे बोलेंगे। आप जैसे मनहूस, जो आपके इतने मनहूस और गंदे दिल हैं, इस तरह की सोच आप रखते हैं, और आपके कहने पर हम
भारत माता की जय बोलेंगे। क्यों भारत माता की जय बोलेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोलेंगे? अगर जय बोलनी है तो महात्मा गांधी की जय क्यों नहीं बोलेंगे, जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क को आजाद किया, इस मुल्क को जुल्म और तशद्दुद की जंजीरों से बाहर निकालकर यहाँ के हिंदुस्तान के शहरियों को राहत की सांस, खुली सांस लेने का हक दिया। उनकी जय क्यों नहीं बोलेंगे हम? और आप जो कहेंगे वो जय बोलेंगे हम? आप जैसे मनहूस और नालायक इंसानों जो आपके दिमाग में, आपके सोच में आएगा, जो आपके दिल में आएगा, वो कहेंगे आप ये कहो और फिर आपको हम हिंदुस्तानी मानेंगे। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? आप कौन होते हैं हमें कि आप कि जो आप बोलेंगे वो करेंगे हम, फिर आप हमें सर्टिफिकेट देंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप मुल्क के वफादार हैं? ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और ये जो मुल्क में वायरस फैलाई गई है, जो आपके अंदर एक बीमारी पैदा हुई है, इस बीमारी का अभी तक ना कोई वैक्सीन निकली है, ना कोई मेडिसिन तैयार हुई है, ना कोई डोज बना है जिससे आपका इलाज होगा। इस चीज के लिए आपको कोई भी कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए आप अपने तवज्जुन को बेहतर करें, वरना जो आपकी सोच है, जो आप सोचते हैं कि यहां पर जो हम कहेंगे वो होगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम उतने ही वफादार, उतने ही हकदार, उतने ही शहरी इस मुल्क के हैं जितने दीगर मजहबों के हैं, जितने आप समझते हैं उससे ज्यादा हम यहाँ के हकदार और वफादार हैं। आपकी जो सोच है ये कामयाब नहीं होने वाली है, न आपकी सोच पे कोई चलने वाला है, और न आपके बताए हुए पर कोई जो है यहाँ का शहरी अमल करने वाला है। ये आपकी सोच, आपको मुबारक। और अपने जो आपके जो गंदे ख्यालात है इन पर आप जो है नजरसानी करें, वरना ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर इस तरह की हरकत दोबारा किसी सहाफी पर की गई तो वक्त दूर नहीं कि सामने कुछ और करना पड़ेगा।